एपिसोड के स्टार्ट में चैन सूजे को देख रहा होता है तो वो उसके पास से गुजर के चली जाती है। चैन शुक्र करता है कि सूजे ने उसे नहीं पहचाना। फिर सूजे मिस्टर की से मिलने जाती है जो कि यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे और उनसे कहती है कि मुझे किसी ऐसी पोस्ट की जरूरत है जिससे मुझे पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन मिले। तो मिस्टर की उसे बोलते हैं कि ऐसे में लीगल क्लिनिक की पोस्ट बेस्ट रहती, लेकिन उस पोस्ट के लिए मुझे पहले ही एक प्रोफेसर ने कह दिया है। ये सुन के सूजे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चैन कहीं जा रहा होता है, तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहाँ वो अपने पास्ट को याद करने लगता है कि ऐसे ही बारिश में वो अपनी सौतेली बहन नाजंग को ढूंढ रहा था। काफी जगह तलाश करने के बाद वो उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे अनकॉन्शियस मिलती है। वो नाजंग को ऐसे देख के हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आके उसे हिट करके बेहोश कर देता है और यहीं फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ सूजे अपने सबऑर्डिनेट्स को हेंसो बायो कंपनी की मजीद इलीगल एक्टिविटीज को डिस्कवर करने का कहती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो टी के लॉ फर्म जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टर छुई ने अपने बेटे वैन को सीईओ बना दिया था। सिर्फ यही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर भी नहीं आने देते। तब मिस्टर छुई वैन के साथ वहाँ आते हैं और उसे हेंसो बायो की फाइल्स वापस करने का कहते हैं। साथ ही उसे अंदर आने की इजाजत भी दे देते हैं। अंदर आके वो देखती है कि सब वैन को सीईओ बनने की मुबारकबाद दे रहे होते हैं। तभी उसे लॉ यूनिवर्सिटी से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि स्टूडेंट्स आपकी क्लास अटेंड नहीं करना चाहते, इसलिए शायद आपकी क्लास कैंसिल कर दी जाएगी। ये सुन के वो सोच में पड़ जाती है कि अभी सिचुएशन को कैसे डील करना है। दूसरी तरफ क्लास में सिर्फ दो लोग ही बैठे होते हैं, चैन और यून। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि यून मिस्टर छुई का छोटा बेटा है और वैन का भाई भी। यून चैन से पूछता है कि तुमने अपनी क्लास को क्यों चेंज नहीं किया, तो वो बोलता है कि मुझे प्रोफेसर सूजे अच्छी लगती हैं, लेकिन अफसोस अब उनकी क्लास शायद कैंसिल हो जाएगी। तो यून बोलता है कि अभी तुम्हें प्रोफेसर सूजे के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सूजे कभी भी अपनी क्लास को कैंसिल नहीं होने देगी। और ऐसा ही होता है। कुछ ही देर में सारे स्टूडेंट्स भाग के क्लास में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सूजे ने उन्हें ये ऑफर दी थी कि जो भी स्टूडेंट इस सेमेस्टर में फर्स्ट आएगा उसे टी के लॉ फर्म में एज अ इंटर्नी हायर किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, उसे पूरे साल की पॉकेट मनी भी दी जाएगी। अब ऐसे में सारे स्टूडेंट्स क्लास लेने क्यों ना आते। ये देख के चैन बहुत खुश हो जाता है, जबकि यून को तो पहले से ही पता था कि सूजे की क्लास कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती। उसके बाद सूजे सारे स्टूडेंट्स को पिछले 5 साल के केसेस की फाइल्स देकर कहती है कि इस सेमेस्टर के एंड तक मुझे इन केसेस की एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के मार्क्स 50% काउंट होंगे। फिर सूजे के जाने के बाद हर ग्रुप को उनके एडवाइजर्स का नाम बताया जाता है जिनके अंडर ये लोग काम करेंगे, और चैन जिस ग्रुप में था उसकी एडवाइजर सूजे होती है। यहाँ यून अपने ग्रुप मेंबर्स को बताता है कि मुझे लास्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स में F ग्रेड मिला था, इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे साथ हैंग आउट मत करना, वरना तुम सब मेरी तरह निकम्मे बन जाओगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सूजे की तरफ से हेंसो बायो कंपनी से रिलेटेड फाइल्स की कॉपी चेयरमैन हैन और असेंबलीमैन ली को पहुंचाई जाती है, उन्हें ये दिखाने के लिए कि ये फाइल्स अभी सूजे के पास हैं। जब इसके बारे में चेयरमैन छुई को पता चलता है तो वो गुस्से में सूजे के ऑफिस में जाते हैं और सॉन्ग को उसका पर्सनल लॉकर खोलने का कहते हैं। चेयरमैन छुई को लग रहा था कि शायद हेंसो बायो की फाइल्स इसी में होंगी, लेकिन खोलने के बाद पता चलता है कि उसमें तो सारी कॉमिक बुक्स ही मौजूद थी। रात के वक्त लॉ यूनिवर्सिटी में इवेंट हो रहा होता है, जहाँ चेयरमैन छुई स्पीच दे रहे होते हैं। उसके बाद वो जाके सूजे से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें चेयरमैन हैन और असेंबलीमैन ली को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो चेयरमैन छुई को बताती है कि इन दोनों ने मुझे कहा है कि अगर मैं इनकी फाइल्स इन्हें वापस कर दूंगी तो ये मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट ऑफर करेंगे। अब आपने तो अपने बेटे को सीईओ बना दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो टी के लॉ फर्म के मैटर्स को हैंडल कर पाएगा। चेयरमैन छुई बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, तुम्हें मैं दोबारा सीईओ बना सकता हूँ। तो वो कहती है कि ये तो मेरे लिए बहुत एम्बेरेसिंग बात होगी अगर मैं ऐसे ही वापस आ जाऊंगी, इसलिए मैं तभी वापस आऊंगी जब मेरी मर्जी होगी, लेकिन अब से टी के लॉ फर्म की सेल्स को मैं ही डील करूंगी। मीटिंग के बाद सूजे वापस जा रही होती है, लेकिन तभी एक प्रोफेसर जिनका नाम सीओ होता है वो सूजे से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तब चैन आके प्रोफेसर सीओ को दूर करता है और उसे सूजे से सॉरी बोलने का कहता है। तब प्रोफेसर सीओ चैन को बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। बाद में चैन सूजे से पूछता है कि आपने उसे ऐसे क्यों जाने दिया, उसे आपको सॉरी बोलना चाहिए था। सूजे बोलती है कि सॉरी तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें 2 बार थप्पड़ मारा था। चैन कहता है कि उस वक्त मैं समझ गया था कि आप परेशान हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए आपने ऐसा किया था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूजे उसकी बात सुन के हैरान होती है और उससे अपोलोजाइज करती है। जाने से पहले वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे मैटर्स में इन्वॉल्व हो, इसलिए आज जो भी हुआ उसको भूल जाना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। यूनिवर्सिटी का इवेंट खत्म होने के बाद प्रोफेसर सीओ एक और लड़की जिसका नाम सेरियन होता है उसे हैरेस करके इनअप्रोप्रिएट वे में टच करता है, और ये सब होता एक लड़का नाम भी देख लेता है। सेरियन और नैम दोनों ही चैन के ग्रुप मेंबर्स
हैं। सेरियोन इस हवाले से खामोश नहीं रहती और यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे अनाउंसमेंट चार्ट लगा देती है कि प्रोफेसर सीओ ने उसे हैरेस किया है और नेक्स्ट डे ये न्यूज पूरी यूनिवर्सिटी में फैल जाती है। जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो प्रोफेसर सीओ इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। साथ ही वो नैम को भी अपने साथ मिला लेता है और नैम ना चाह के भी झूठ बोल देता है कि उसने कुछ भी ऐसा होते नहीं देखा, क्योंकि वो अपना करियर खराब नहीं करना चाहता था। उसके बाद सेरियन को कहा जाता है कि तुम्हें इस मामले को लेकर गलतफहमी हुई है, इसलिए तुम्हें प्रोफेसर सुई से सॉरी बोलना होगा। ये बात सुन के वो अपने सीनियर्स को गुस्से में बातें सुना के वहाँ से चली जाती है। बाद में प्रोफेसर स्यू सेरियन को दोबारा हैरास करते हैं। तब ये काम करते हुए चैन भी देख लेता है। यहाँ चैन अपने पास्ट को याद करता है कि इसी प्रोफेसर स्यू ने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने अपनी सौतेली बहन का रेप करके उसका कत्ल कर दिया था। यानी चैन का पास्ट ये था कि वो अपनी सौतेली बहन का रेप करने और मर्डर केस में जेल जा चुका था। फिर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो प्रोफेसर स्यू से लड़ पड़ता है, जिसे यून बड़ी मुश्किल से रोकता है। नेक्स्ट सीन में सेरियन सूजे से जाके हेल्प मांगती है तो वो उल्टा उसे खुद प्रोफेसर स्यू से सॉरी बोलने का कहती है। वो सेरियन को बोलती है कि अगर तुम उसे सॉरी नहीं बोलोगी तो वो तुम पे केस कर देगा और फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। ये बातें करता हुआ उसे चैन भी सुन लेता है और उसे आके कहता है कि अपोलोजाइज गलत करने वाले को ही करना चाहिए। फिर आप सेरियन को क्यों कह रही हैं? ये वही आदमी है जिसने आपसे भी कल बदतमीजी करने की कोशिश की थी। सूजे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि कल वाली बात को भूल जाओ और आइंदा मेरे काम में इंटरफेयर मत करना। चैन कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप टीके लॉ फर्म में किस टाइप का काम करती हैं, लेकिन सेरियन को माफी मांगने का कहना बहुत ही गलत बात है। अगर आपने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वो बार बार यही काम करता रहेगा। फिर वो उसे ये भी कहता है कि प्रोफेसर सूजे आप पहले तो ऐसी नहीं थी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, जबकि सूजे सोचती है कि आखिर ये मुझे पहले कैसे जानता है। अगले सीन में चैन सेरियन के साथ होने वाले इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेता है और वीडियो देख के सब नैम को बहुत डांटते हैं क्योंकि उसने प्रोफेसर स्यू का साथ दिया था। नैम सबसे अपोलोजाइज करता है और बताता है कि मैं बहुत ही स्ट्रगल करके लॉ यूनिवर्सिटी पहुंचा हूँ, मैं एक्सपेल नहीं होना चाहता। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में सेरियन को लेके मीटिंग हो रही होती है जिसमें प्रोफेसर स्यू की वाइफ ली सेरियन को कह रही होती है कि मेरे हस्बैंड इनोसेंट हैं और उन्होंने कभी भी किसी औरत से बदतमीजी नहीं की। तभी चैन अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आता है और सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और साथ ही वो प्रोफेसर स्यू के पास में किए जाने वाली हरास एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन भी बताते हैं, लेकिन सब इन प्रूफ्स को इलीगल एविडेंस मान के रिजेक्ट कर देते हैं। तभी सूजे सबको सीसीटीवी क्लिप दिखाती है जिसमें प्रोफेसर स्यू ने उससे बदतमीजी की थी और जब चैन ने आके उसे बचाया था। ये वीडियो देख के प्रोफेसर स्यू की वाइफ उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है, जबकि मिस्टर की फौरन प्रोफेसर स्यू को रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करवाने का कहते हैं। बाद में हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्यू की वाइफ सूजे को बुरा भला कहती है। वो उसे कहती है कि याद है मेरे हस्बैंड ने कैसे तुम्हें किम दोंगू वाले केस में हराया था, तुम यकीनन उससे इस बात का बदला ले रही हो। तुम्हें उस केस की वजह से कितना ह्यूमिलिएट किया गया था, लेकिन फिर भी तुम्हें अचानक टीके लॉ फर्म में जॉब मिल गई। कहीं तुमने चेयरमैन छुई को एंटरटेन करके ये जॉब तो हासिल नहीं की थी। ये सुन के सूजे स्माइल करती है और उसके सामने कुछ फोटोज फेंकती है जिसमें वो किसी और आदमी के साथ दिखाई गई थी। ये देख के वो डर के उन फोटोज को उठा लेती है। तब सूजे उसे कहती है कि अपने हस्बैंड को समझाओ कि इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दे, वरना तुम बहुत पछताओगी अगर मैंने तुम्हारी ये फोटोज सोशल मीडिया पे और कोर्ट हाउस के ब्लॉग में अपलोड कर दी। सूजे प्रोफेसर स्यू की वाइफ को परेशान छोड़ के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चैन फिर से अपने पास्ट को याद कर रहा होता है क्योंकि उसकी प्रोफेसर स्यू से बहुत ही बुरी यादें वाबस्ता थी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि लॉ यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सारे प्रोफेसर लॉयर भी होते हैं। और फिर चैन फ्लैशबैक में जाता है कि उस पे अपनी सौतेली बहन का रेप करने और उसे मार डालने का इल्जाम लगाया गया था और ये यकीनन रॉन्ग था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब चैन को नाजन को अनकॉन्शियस मिली थी तब उसे भी किसी ने मार के बेहोश कर दिया था और बेहोश हालत में ही उसके कपड़ों पे नाजन का ब्लड लगाया गया था और चाकू पे फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए थे। यानी चैन को किसी ने बुरी तरह फ्रेम किया था और प्रोफेसर सीओ ने उसके अगेंस्ट केस लड़ा था, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था और उसके सौतेले माँ बाप भी उसकी बात पे यकीन नहीं करते। इनफैक्ट उसकी माँ उसे मर जाने की बदुआ देकर उसे जेल में छोड़ के चली जाती है। उसके बाद जेल में रहने वाले रूममेट्स भी उसे बहुत मारते हैं। वो चैन को एक घटिया इंसान समझते थे जिसने अपनी सौतेली बहन का रेप करके उसे मार डाला था, लेकिन वहाँ 2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चैन की मदद की थी। चैन का पास यकीनन बहुत ही टफ गुजरा था। नेक्स्ट सीन में सूजे एलिवेटर पे जा रही होती है, तब चैन उसके पास आता है और उसे कहता है कि आपने सेरियन के लिए जो भी किया वो बहुत ही जबरदस्त था। साथ ही वो एलिवेटर में आके उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। ये सुन के सूजे उसे देखती रह जाती है। जब एलिवेटर का डोर ओपन होता है तो वो उसका हाथ छोड़ के आगे बढ़ जाता है। पीछे सूजे चैन के बारे में सोचती हुई वहाँ से चली जाती है, जबकि चैन उसे जाता हुआ देख के फ्लैश
फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ कोर्ट रूम में वो दोनों मौजूद थे और जज ने चैन को 10 साल की सजा सुना दी थी। वो दोनों बहुत ही सैड थे। तब सूजय उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम अपनी लाइफ में पावरफुल बनना और देखना कि सब ठीक हो जाएगा। अब प्रेजेंट में चैन सोच रहा होता है कि मुझे सूजय ने जो भी कहा था मैंने वही किया है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। और फिर वो दोबारा फ्लैशबैक देखता है कि उसे सजा सुनाने के 1 साल बाद ही उसकी बहन का रियल कल्प्रिट पकड़ा गया था और यूं चैन इनोसेंट प्रूफ हो के जेल से बाहर आ गया था। जेल से बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले अपना नाम किम दोंगू से चेंज करके चैन रख लिया था क्योंकि उसके सौतेले माँ बाप अब भी उसे अपनी बेटी का कसूरवार समझते थे। तो वो उनके पास नहीं जाता बल्कि खुद हार्डवर्क करता है और पार्ट टाइम जॉब्स करने के साथ साथ वो लॉ की एजुकेशन भी ले रहा था और यूं वो लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर सूजय को दिल में कहता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, जबकि सूजय अपने हाथ पे चैन का एहसास फील करके स्माइल करने लग जाती है। और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।